एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। कोई चीज वस्तु नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा की जाती है, लेकिन वो सतत है उसकी समीक्षा की जाती है। तो भगवान की कृपा की लोग प्रतीक्षा करते हैं, बहुत बड़ा घाटे का काम है। भगवान की प्रतीक्षा मत करो, भगवान के कृपा की प्रतीक्षा मत करो, लेकिन भगवान की कृपा और भगवान के अस्तित्व की समीक्षा करो। तो प्रतीक्षा जो न हो उसकी की जाती है, लेकिन समीक्षा जो है उसकी की जाती है। तो भगवान थे, हैं और रहेंगे, और भगवान की कृपा सतत बरस रही है। हमारे मन का होता है तो हम समझते कि भगवान की कृपा है, हमारे मन का नहीं होता तो समझते कि भगवान नाराज है, हमारा भाग्य बुरा है, हम में बुराई है, हम पापी है, हम लोभी है, हम कामी है। ऐसा करके अपने को तुच्छ मानकर अपनी अयोग्यता का जाल बुनकर उसमें हम फंस मरते हैं। न अयोग्यता की जाल में फंसे मरो, न अहंकार की खाई में गिरो। आप तो सचमुच में भगवत कृपा की समीक्षा करने की कला सीख लो। सत्संग में मान देकर भगवान आपको आह्लादित, उत्साहित और उदार बनने का अवसर देता है। अपमान और विफलता देकर भगवान आपको सतर्क, सावधान और संयमी बनने की व्यवस्था करते। कितने दयालु हैं। आपने या आपकी माँ ने, बाप ने, दादा ने, दादा के दादा ने भी कोशिश नहीं की थी कि बच्चा पैदा हो और दूध बन जाए ऐसे। वो भगवान की कृपा की आप समीक्षा कीजिए कि जिस भगवान ने माँ के शरीर में आपके आने से पहले आपके अनुरूप दूध बना दिया। ज्यादा गर्म होता तो मुंह जलता बापू का और बेटों का, और ठंडा होता तो वायु करता, मीठा ज्यादा होता तो डायबिटीज करता, ज्यादा फीका होता तो भाता नहीं। कैसा अनुकूल दूध माँ के शरीर में भगवान ने बनाया। वो अंतर्यामी भगवान अंतर में है तो अंतर्यामी, और सर्वत्र है तो सर्वेश्वर। उसकी कृपा नहीं है तो ये क्या है। तुमने अपनी कलाकारीगिरी से माँ के शरीर में दूध पैदा किया, माँ ने किया, बाप ने किया, किसी जड़ वस्तु ने किया। ये हाथ जड़ है, लेकिन उसको देखने वाला चैतन्य आत्मा है। हाथ, पैर, आंख ये सब जड़ है, उनको सत्ता देने वाला चैतन्य परमात्मा है। ये समीक्षा करोगे तो आपका हृदय चैतन्यमय हो जाएगा। और मैं फलाना हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मैं काला हूँ, मैं गहरा हूँ, गोरा हूँ, तो आप जड़ता के तरफ चले जाएंगे। तो आप चेतनता के तरफ आइए, जड़ता के तरफ न जाइए। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, दुख बदलता है, सुख बदलता है। उसको जानने वाला चैतन्य परमात्मा ज्यों का त्यों, और वही चैतन्य की सत्ता से ये सब बदलाहट होती है। बदलाहट होती है, और बदलाहट होने वाली वस्तुओं को पता नहीं हमारी बदलाहट होती है, लेकिन जिसको पता है वो चैतन्य बदलाहट का साक्षी है। मारू मन पहला एम હતું કે મેં બુશર્ટ પહેરેલી અને મારા મનમાં થયું કે આકાશમાં પણ કોઈ નગર શેઠનો આસુમલ જેવો દીકરો હશે, એણે પણ હીરાવાળી બુશર્ટ પહેરી છે। મને હીરા જડિત બુશર્ટ પહેરાવવામાં આવી। મા બાપનો લાડલો દીકરો ને, એ સંત બનેગા, લોકોं का उद्धार करेगा, वो બધું સાંભળ્યું એટલે એવા કપડા સીવડાવી આપ્યા। એમાં હીરા મઢેલા હતા। નકલી હશે, ક્યાં સાચા હીરા હોય। પણ મને લાગતા હતા કે હા તે પણ બુશર્ટ પહેરી છે, મારા બાપાએ મને આ પહેરાવી છે, તને તારા બાપાએ પહેરાવી। જો મારી પાસે પણ હવે તારલાઓને હું હીરા માનતો, એ બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ, પણ એને જાણનારો મારો આત્મા બદલાયો। જે બદલાયો નથી તેને કહે છે આદ સત, જુગાત સત, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। एनु नाम छे ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये ईश्वर सर्वभूत प्राणियों हृदय में बैठो। भ्राम्यंती सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। साइकिल ऊपर बैसे तो साइकिल नहीं गति, ऑटो में बैसे तो ऑटो नहीं गति, बाइक ऊपर बैसे तो बाइक नहीं गति, फ्रंटियर में बैसे के राजधानी में बैसे के प्लेन में बैसे, जेमा बैसे तेवी गति।
એમ અહીંયા મનમાં બેસે, ઇન્દ્રિયોમાં બેસે, સત્વગુણમાં બેસે, રજોગુણમાં બેસે, તમોગુણમાં બેસે, અથવા જેનાથી બેસાય છે એ પરમાત્માના ધ્યાનમાં ને જ્ઞાનમાં આવી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। शरीर में जो मैं मेरा और संसार में जो मैं मेरा है, उससे तुम भगवान से जुदा हो गए, दुखी हो गए, रस लेने के लिए विकारों की शरण गए। अगर अंतर्यामी प्रभु के प्रति मेरे हैं और आत्मा मैं हूं, ऐसा आपका मंतव्य आ जाए, दृढ़ निश्चय आ जाए, तो आपको भक्ति रस, ज्ञान रस, योग रस सहज में मिलेगा। तो विकारी रस का आप उपयोग करेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन मजा लेने के लिए ठासेंगे नहीं। पति पत्नी का जीवन जिएंगे, लेकिन विकार भोगने के लिए अमावस्या को, पूनम को पति पत्नी का व्यवहार करने से बच्चे विकलांग पैदा होते। जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि, इन दिनों में संभोग आदि करने से बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो संभोग करने वालों को जीवलेवा बीमारी पकड़ लेती है। तो आप ऐसा खतरे का सौदा नहीं करेंगे। जब आपको समझ आ गई कि ये नुकसान है, विदेशों में जो विकलांग लोगों के लिए जितनी कुर्सियां बनती और बिकती, उतना भारत में नहीं। क्यों? भारत के संतों का ज्ञान अभी भी लोगों तक है। अमेरिका के लोग इतने ऊंची नौकरियों पे नहीं जितने हिंदुस्तानी लोग जाकर ऊंची नौकरियों पे जा पहुंचते हैं। इसका कारण कि भारत के संतों का सत्संग है। माँ बाप एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि पर्वों का फायदा लेते हैं। इसलिए इनकी संतान और देशों की भोगी संतानों से भारत की संतान अभी भी पावरफुल साबित होती है। बिल्कुल पक्की बात है, ये समीक्षा करना चाहिए। डब्ल्यू बुश और ओबामा अभी भी चिंतित है कि ऐसा तो भारत में क्या है कि भारत के 65%, 60 से 65% ऊंची पदों पे हिंदुस्तानी लोग पहुंच गए। अमेरिकन लोगों को उकसाते रहते हैं कि इंडियन लोग ऊंचे पद पे हैं, तुम साइंस में आगे बढ़ो, कंप्यूटर में आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़े कैसे? तिथि त्योहार का फायदा लेने वाला ज्ञान नहीं है, संयम का ज्ञान नहीं है, यौन शोषण से बचने वाला तो हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी सरकारी ढंग से प्रचार होता है तो कोई मानने को तैयार नहीं। यहाँ तो मैं तो शाबाश दूं समिति वालों को और भक्तों को। 1,98 के 95 लाख दिव्य प्रेरणा पुस्तक बटी है और कई कपल, कई बेटी बेटाएं ऐसे संयमी हुए कि शादी के बाद भी साल साल 6-6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। तो जब सूझबूझ आ जाए, समीक्षा हो जाए अपने जीव शरीर की, दुख आए तो आप मैं दुखी हूं ऐसा सोचकर अपने को कोसो मत। दुख आया तो मन में आया, बीमारी आई तो शरीर में आई, चिंता आई तो चित्त में आई। उन तीनों से अलग कौन है? जो अलग है वही मेरा आत्मदेव है। असंगो अयम पुरुष। दुख आया चला गया, वो असंग ये पुरुष ज्यों का त्यों है। सुख आया चला गया, चिंता ही चली गई, तो जो सदा रहता है वो कौन? ये मारो कौन छे? मारो वालो छे ने, तू ज छे ने, परमेश्वर ज छे ने। एम करीने समीक्षा करो तो भगवान तमने छेटा नहीं लागे हो। न दूरे न दुर्लभ, दूर पण नथी, दुर्लभ पण नथी, एवी समीक्षा करो। मारी नावड़ी दरियामां डोले गुरुजी, भवसागर थी तारजो। एमां ममताना मगर छे मोटा, हारे नथी पड़ता ए मुझथी विकूटा। मने पकड़्यो छे जबरा जोरे गुरुजी, भवसागर थी तारजो। ठीक छे, बराबर छे, सद्भाव छे। जे उत्पन्न થઈ થઈને નાશ થાય છે એને ભવસાગર કહેવાય છે। પણ તમે સમીક્ષા કરો, ભવ સાગર કોણ છે અને તારનારા ગુરુજી શું કહે છે? તારનારા ગુરુજીની વાત સાંભળી લો તો એક વખત ભજન ગાયું તો બહુ થઈ ગયું, સાંભળ્યું તો બહુ થઈ ગયું, અને ગાયું ન સાંભળ્યું ન ગાયું છતાંય
આ સત્સંગમાં સમીક્ષાની કળા આવી ગઈ, બેડો પાર. ઓમ નમો ભગવતે સુદેવાય વાસુદેવાય વાસુદેવાય माझा દેવાય माझा દેવાય મારા દેવાય મારા દેવાય મુંજા દેવ મુંજા દેવ મોરા દેવ. મોરા મોરા કહે એટલે મારવાડી, મુંજા કહે એટલે સિંધી, माझा કહે એટલે મરાઠી, મારા કહે એટલે ગુજરાતી. પણ છે તો એ ના કે બીજું. માએ કહ્યું એટલે અંગ્રેજી થઈ ગયું, મેરે અલ્લાહ કહ્યું એટલે ઉર્દુ થઈ ગયું. આ બધા ગાંઠિયાન ગોટાળા આપણા મનની વૃત્તિઓના છે. ચૈતન્ય તો એનો જ. એક નૂર તે સબ જગ ઉપજા, કોણ ભલે કોણ મંદે. કીડી મેં તું નાનો લાગે, હાથી મેં તું મોટો જું. બણ માવત ને માથે બેઠો, હાંકણ વાળો તું को તું. ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू. तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, પાંચ ભૂત, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર એ અંતર્ભૂત. અષ્ટદા પ્રકૃતિથી હું ન્યારો છું એમ ભગવાન એટલે કહે છે કે તમે પણ ન્યારા છો. શરીર બદલાય છે, મન બદલાય છે, બુદ્ધિ બદલાય છે, અહંકાર બદલાય છે. તમે ન્યારા છો એટલે તમે મારા વંશજ છો, તમે મારી નાતના છો. એ ભગવાનના વચનોની સમીક્ષા કરો, પ્રતીક્ષા મત કરો. પ્રાચીન બહિરના 10 રાજકુમારો, बापा अपने राजपाट, पिताजी राजपाट देकर चले जाना चाहते हैं, आत्म सुख, आत्म शांति, सच्चा रस पाने को. और हमको ये संसारी रस में राज तिलक करना चाहते हैं. 10 भाइयों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम भी पिता की नाई वृद्ध हो जाएं और फिर बेटों के सहारे अथवा लकड़ी के सहारे जंगल में जाएं और गुरुओं को खोजें. क्या पता गुरु मिले, कब मिले, कैसे मिले. पिताजी जो पाना चाहते वो अपन पहले पाओ. प्राचीन बहिर के पुत्र 10 राजकुमारों ने जाकर एकांत में कंदमूल का आहार स्वीकार कर लिया, गुफा में रहना स्वीकार किया और भगवान शिव जी का मंत्र करते. पहले मंत्र वैखरी से जपा जाता है, फिर धीरे धीरे कंठ से, फिर हृदय से, फिर मंत्र के अर्थ में ध्यानस्थ हुआ जाता है. ये सब प्रक्रिया जानते थे. भगवान शिव प्रकट हुए. शिव जी ने वरदान मांगने को कहा. 10 राजकुमारों ने कहा, प्रभु जी आपकी कृपा से अब हमें ज्ञात हुआ है कि जीवन खा के पी के मजा लेके फिर मुसीबतों में और जन्म मरण में नहीं जाना चाहिए. हमको तो ध्यान में रस आया, आप प्रकट भी हुए. अब आप कृपा करके हमको भगवान नारायण के दर्शन हो, ऐसा नारायण स्तवन की दीक्षा दो. तो भगवान नारायण के दर्शन की इच्छा से प्रचेताओं ने शिव जी से मंत्र दीक्षा लिया. मंत्र में शक्ति है. जिस देवता का मंत्र है उसके अमुक जप करो तो वो देवता प्रकट हो जाते. अथवा जो योग्यता के लिए मंत्र दिया हो जाए, जैसे सारस्वती मंत्र बच्चों की योग्यता विकसित के लिए दिया जाता है. कोई एक मंत्र है जिससे आरोग्य मिले, हार्ट अटैक ना हो, हाई बीपी ना हो. तो मंत्र जैसे फोन के जो कंट्री कोड, एरिया कोड और नंबर दबाते हैं, उसी ऑफिस में, दुकान में, घर में रिंग बजती, ऐसी मंत्र भी सचोट है. कोडलेस और तुम्हारे ये जो फोन है उससे भी ज़्यादा. फोन तो सिम कार्ड एक्सपायर्ड हो जाता है, कोडलेस बिगड़ जाता है, लेकिन मंत्र तो शरीर मरने के बाद भी न एक्सपायर्ड होता है न बिगड़ जाता है, क्योंकि शाश्वत सत्ता से जुड़ा हुआ मंत्र है. तो उसके आप समीक्षा करो कि भगवान की कितनी कृपा है. तुच्छ शराब के लिए तो पैसे देने पड़ते और उपयोगी पानी फ्री में मुफ्त में मिलता है. पानी को भरने के लिए तो थोड़ा बर्तन रखना पड़ता है. पानी से भी ज़्यादा जीवन में आवश्यकता है श्वास की. उसके लिए न पैसा देना पड़ता है, न भरने के लिए कोई बर्तन रखना पड़ता है. जहाँ जाए वहाँ श्वास मिलता है. कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसे हमारे भगवान सुहृदय हैं. इस प्रकार भगवान को जहाँ तहाँ
भगवान की कृपा को देखते हुए, समीक्षा करते हुए आप भगवत रस से संपन्न होने लगेंगे, भगवत प्रीति से संपन्न होने लगेंगे। तो आपके जीवन में तामसी रस, राजसी रस, सात्विक रस का प्रभाव कम होते होते और दिव्य प्रभाव साथ भगवत रस का प्रभाव जागेगा। भगवत रस का प्रभाव जागते जागते आपकी बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होंगे, आपके मन में विलक्षण लक्षण प्रकट होंगे। फिर ये सब सिद्धियां, विद्यां, चमत्कार आदि होने लगते, लेकिन आपको इनमें कोई आसक्ति अथवा अहंकार नहीं रहेगा। तो रावण के लिए अंगद टकुर टकुर देख रहा है। अंगद का टकुर टकुर देखना देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रावण ने कौतूहलवश पूछा कि अंगद, पैर से शिखा तक, शिखा से पैर तक, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसा टिकटिकी लगाकर क्या मुझे तुम देख रहे हो, क्या जांच कर रहे हो? बोले, लंकेश, मैंने सुना था हनुमान जी के मुख से कि लंका में 10 सिर और 20 आंख वाला कोई अंधा पुरुष रहता है? लेकिन सुनो, मुझे उसमें संशोधन करना है। हनुमान जी ने जो कहा है उससे कुछ मैं अलग देख रहा हूं। शाबाश है अंगद, अलग देख रहे हो ना? सोचा होगा कि रावण ने कि ये कुछ बढ़िया बताएंगे। अंगद ने कहा कि हनुमान जी ने जल्दबाजी में मुझे तुम्हारे विषय में सुनाया कि 10 शीश 20 नैना, 10 शीश और 20 आंख वाला अंधा रहता है लंका में, लेकिन आप 10 शीश, 20 आंख और 20 कान वाले अंधे भी रहते और बहरे भी हो। रावण चिड़ा, हम कुल घालक सत्य तुझ, कुल पालक 10 शीश, अंधों बधिर न अस कहीं, नयन कान तव 20। रामचरितमानस लंका कांड। रावण जरा बिगड़ा तो अंगद कहता है, बिगड़ने की क्या जरूरत है? शिव जी का उपदेश तुमने नहीं माना तो बहरे हो, और ये नश्वर संसार है, इसमें नृत्य और बाहर का सौंदर्य में तुम इतने अंधे हुए हो कि अंदर का सौंदर्य और अंदर नित्य नवीन रस भगवान का रहा वो तुमको नहीं दिखता। अब तुम अपने को जो विशेष बलवान पहलवान मानते हो, तो मैं ये पैर धरती पर जमाता हूं, अगर तुम मेरा पैर उठा के दिखा दो तो मैंने मेरी माता सीता हारी, श्री राम जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता हारी। रावण उठा। अब सोचोगे कि अंगद का ऐसा दुस्साहस कैसे कि सीता जी को दाव पे लगा दे, राम जी की पत्नी को, राम का सेवक दाव पे लगा दे। उसे पता था कि रावण गलती करेगा। रावण को उकसाने से, रावण का मनोबल कम करने से राम जी के लिए रावण वध आसान हो जाएगा। तो स्वामी का कार्य करने के लिए सेवक को प्रेरणा हुई, पैर जमा दिया। अब ये रावण सोचता नहीं कि राम जी ने सीता हारी, ऐसा करके मेरे को उकसा रहा है, और सीता जीतने हारने का सवाल कहाँ है, सीता तो मेरे पास है, फिर उठने की जरूरत भी नहीं थी। तो बुद्धि से भी अंधे हो गए। आंखों से तो अंधे, बुद्धि से अंधा हुआ आदमी, आंखों से देखते हुए भी बुद्धि से अंधे हुए, कानों से सुनते हुए भी टोंट बहरे हो रहे हैं। और रावण उठा। अब राम जी ने सीता हारी जीती का सवाल नहीं, सीता तो उनके पास है। तो सीता जी के हार जीत का जरा टोंट सुनकर रावण खड़ा हो गया और जोर मारा। तो फिर टोंट मारा अंगद ने कि मेरे पैर क्या पकड़ते, राम जी के पैर पकड़ो, तेरा बेड़ा पार हो जाए। और पैर उठाने में विफल हो गए। जो कैलाश उठाने की शक्ति रखता है वो शिव जी का धनुष उठाने में विफल होता है, और अंगद का पैर उठाने में विफल होता है। ये कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है जिसकी हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो सच्चिदानंद परमात्मा की शक्ति है। अगर दुख आए तो दुखी मत होइए। दुख आए तो किसको आया? मन को आया, अपनी वासना को आया, अपनी मान्यता को आया, अपनी पकड़ को आया।
दुख क्यों आता है? दुख भी आता है तुम्हें जगाने के लिए, सुख भी आता है तुम्हें परमात्मा ज्ञान में सजाने के लिए, परमात्मा प्रेम में। उसकी समीक्षा करो। इकलौते प्यारे बेटे को अल्लाह ताला ने उठा लिया। पत्नी ने कहा अब ये जुन्नेद फकीर मेरे जो खसम है, पति कहें अपन वो खसम, अब तो बेटे की याद याद में सिर पछाड़ेंगे और टूट जाएंगे। आने जाने वाले लोग आते, टाढ़स बंधाते, पत्नी टकुर टकुर देखती। दिन भर देखा, सारे लोग चले गए टाढ़स बंधा बंधा के। पत्नी ने पूछा कि आपको कुछ होता नहीं? तखलुक का खाना खा रहे हैं, आराम से लेट रहे हैं, चेहरे पर शिकन नहीं, मन में कोई दुख नहीं। मैंने सोचा कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले एक बार तो झटका लगा, लेकिन फकीरों का संग था, सत्संग मिला था कि परिस्थितियों की समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो अल्लाह की या पर भगवान की या गॉड की, समीक्षा करो। कि बेटा पहले नहीं था और अभी भी नहीं है, तो बीच में आया। न जाने कितनों का पहले बेटा था, हम भी कितनों के बाप बने। तो ये सब मिलना जुलना, आना जाना, ये सब अल्लाह की, भगवान की लीला है। इसकी समीक्षा करने का सत्संग सुना था, वो याद आ गया। तो देखा कि पहले बेटे के बिना थे और अभी भी बेटे के बिना है। अब मेरा बेटा है, मर गया, नहीं मरना चाहिए, बेवकूफी तो दुख देती थी। तो समीक्षा करने से बेवकूफी चली गई। तो बेटे का रूह को भी शांति और मुझे भी शांति। तू तखलुक का खाना खा ले, पगली मत बन। बोले मेरे को भी ऐसा ही होता है कि जो मर जाता है उसके लिए रो रो के उसकी आत्मा को, उसके रूह को भटकाना नहीं चाहिए और अपने रूह को भी नहीं भटकाना चाहिए। समीक्षा करनी चाहिए कौन किसका। बहते पानी में तिनखे मिल जाते, कुछ धारा के बाद अलग अलग हो जाते। ऐसे ये जीव कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, और फिर मौका पाके बिछड़ जाते हैं। तो बिछड़ना मिलना ये सब जैसे बुलबुले तरंग, ऐसे ही जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। तो समीक्षा का इतना महत्व है कि भाई बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी उतना लाभ शीघ्र नहीं होता जितना समीक्षा से और चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं रूप से मानने से होता है। तो अष्टधा प्रकृति जड़ है, 5 भौतिक शरीर। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, पैर को पता नहीं मैं पैर हूँ, सिर को पता नहीं मैं सिर हूँ। तो ये जड़ है, लेकिन मुझे पता है ये सिर है, ये हाथ है, पैर है। मेरा मन अच्छा है, बुरा है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरा अहंकार ऐसा है। इसको जानने वाला मैं कौन हूँ, उसकी अगर समीक्षा करता हूँ तो मेरा रब मेरे साथ, मेरे पास हाजरा हजूर है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, देर नहीं। इस अपने चैतन्य स्वभाव की समीक्षा करने से जो लाभ होता है वो बड़ी बड़ी तपस्या साधनाओं से भी उतना शीघ्र लाभ नहीं होता। तो एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत करिए, भगवान आएंगे मिलेंगे उसकी प्रतीक्षा मत करिए। भगवान की सत्ता की, भगवान के अस्तित्व की, भगवान के करुणा की समीक्षा कीजिए, तो आपको लगेगा कि वो साहिब सद सदा हजूर है।